जय हिंद दोस्तों। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बहुत बेहतरीन तरीके से अखंड भारत के बारे में बताने का कार्य किया था, जो कि आपके जीवन के लिए तथा आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होने का कार्य कर रहा था। और इसी उसी दिशा में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे। अब समझिए कि अंग्रेज कितने दिमागदार व्यक्ति हुआ करते थे। मैं आपको बता दूं, वह जिस राज्य को जीत लेते थे उस राज्य में वह स्वयं शासन नहीं करते थे, क्योंकि उन्हें पता था अगर हम उस राज्य में या उस राज्य में अगर हम शासन करेंगे तो कहीं ना कहीं अगल बगल के आस पड़ोस के राजाओं से हमें युद्ध लड़ने का कार्य करना होगा। वो उनके पास क्या कहते थे कि भैया हमें आपका राजपाट नहीं चाहिए, आप क्या करिएगा, आप हमें अपनी संपत्ति का इतना परसेंट दे दीजिएगा, आप हमें इतनी लगान दे दीजिएगा। इस प्रकार का मतलब टैक्स वसूली का कार्य हम करेंगे। अब भैया राजा का मुख्य धन का जो व्यापार आने का कार्य करता है वो टैक्स से आता है। अब उन्होंने कहा जो टैक्स उगेगा आपके राज्य में वो सारा टैक्स हम रखेंगे। अंग्रेजों ने ये शर्त रख दी। अब भैया कुछ लोगों को स्वाभिमान बड़ा प्यार होता है, नहीं अरे भैया ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, शान शौकत तो रहेगी हमारी, इनके पास चला जाने दो। तो इस प्रकार उन्होंने धीमे 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 करके सभी के पास से टैक्स वसूली का कार्य करना प्रारंभ कर दिया और अपने अंदर अंडर में धन को इकट्ठा करने का कार्य कर लिया। और आप देख सकते हैं अखंड भारत के कहीं ना कहीं 1947 के बाद आपने देखा होगा कि दो टुकड़े होने, पहला बांग्लादेश का टुकड़ा हो गया है ना, बांग्लादेश टुकड़ा हो गए के बाद आपके पाकिस्तान का भी टुकड़ा हुआ। कितने टुकड़े भारत को देखने पड़े, घाव पे घाव लगते गए, लेकिन भारत भारत जो है मजबूती से टिका रहा और कहने लगा कि कर्म तुम्हारा कल होगा, और कर्म अगर सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा, हर एक संकट का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आगे चलेंगे आज हम अखंड भारत की ओर। आखिर अखंड भारत इतना महत्वपूर्ण क्यों रहा और आखिर अखंड भारत में क्या विशेषताएं थीं, अब बात करेंगे आगे। तो देखो मैंने आपको कल जूनागढ़ का और हैदराबाद के लिए दोनों मुद्दे को बताया था कि आखिर हैदराबाद के निज़ाम क्या कहने थे और जूनागढ़ का क्या कहना था। दोनों को उन्होंने भेजा, दोनों की बात मैंने कल आपको बताई थी। आज हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर जब अंग्रेजों ने, आपको बता दें, अंग्रेजों ने जब तीन ऑप्शन रखे कि या तो आप पाकिस्तान में मिल जाइए, या आप इंडिया में मिल जाइए, नहीं तो अपना एक स्वतंत्र स्वतंत्र देश बनाने का कार्य कीजिए। तो जम्मू कश्मीर का जो राजा था, वहाँ की जो जनता थी वो मुस्लिम थी, और वहाँ का जो राजा था जो हिंदू हुआ करता था, उस राजा का नाम था हरी सिंह। हरी सिंह जो राजा था वो कहता था ना हमें पाकिस्तान में मिलना है और ना हमें हिंदुस्तान में मिलना है, हमें तो एकमात्र अपना स्वतंत्र राज्य बनाने का कार्य करना है। जम्मू कश्मीर के राजा का हरी सेन का इस प्रकार के वचन हुआ करते थे। लेकिन पाकिस्तान बहुत दिमागदार व्यक्ति था, और आपको बता दें यहाँ से इंडिया भी बहुत दिमाग दोनों लोग बहुत दिमाग लगा रहे थे। पाकिस्तान सोचता था अगर कहीं ना कहीं धरती पर स्वर्ग है तो वो सिर्फ जम्मू कश्मीर में है, आपको कश्मीर में देखने को मिलता है। अगर हम इसको अपने राज्य में विलीन कर लेते हैं, इसको हम हड़प लेते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे देश मजबूती आएगी। भारत देश कोई भी देश में अगर जाएगा वो कश्मीर वगैरह जिस देश में जाएगी उस देश में तरक्की होगी, उसका कल्चर बढ़ेगा, उसमें जो टूरिस्ट वगैरह आएंगे, टूरिस्ट वगैरह घूमने के लिए आएंगे, जो उससे इनकम होगी तो देश में इनकम में वृद्धि होगी और कहीं ना कहीं देश का सुधार होगा। तो पाकिस्तान ने कहा नहीं, ये कश्मीर तो हमारा होना चाहिए। तो कश्मीर पाकिस्तान ने क्या किया कि वहाँ पर आतंकवादियों को भेजने का कार्य किया। अब जब वहाँ पर पाकिस्तानी के आतंकवादी जब पहुँच गए तो हरी सिंह बहुत डर गए। हरी सिंह ने कहा नहीं भैया अब हम नहीं बचेंगे। तो गए कहाँ पर, गए नेहरू जी के पास। नेहरू जी के पास गए, नेहरू जी से कहे कि भैया हम तो भारत में मिलने को तैयार हैं और नेहरू जी भैया आप मदद करो हमें। नेहरू जी कह रहे अरे कानून दिक्कत नहीं है, हम कर देंगे मदद। और भैया ना कोई कानूनी कार्रवाई ना ही कुछ, और तैयार हो गए। लेकिन सरदार पटेल ने रोका। सरदार पटेल ने कहा एक मिनट रुको, थाम्बो थाम्बो थोड़ा थाम्बो। उन्होंने कहा भाई क्या बात है, मदद ना करें, हम तो भारत देश है हमारा, तो हमारा तो अतिथि देवो भवा हमारी भारत की राजनीति है। हम तो दुश्मन का भी आदर करते हैं, अगर कोई मेहमान बनकर दुश्मन भी आता है तो उसका भी हम मान सम्मान करते हैं, और आप कह रहे नहीं ऐसा नहीं करना है। इसका क्या कारण था। हरी सिंह ने कहा, वल्लभ भाई पटेल जी ने कहा, कहने लगे एक बात बताइए आप मुझे, आप भारत में मिलना चाहते हैं। उन्होंने कहा ठीक है। अरे मिलना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसा करिएगा, आप इन 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 पेपरों पर सिग्नेचर करिए, पहले प्रूव इट मानिए कि भैया हम भारत में मिलना चाहते हैं। तो हरी सिंह ने वो सिग्नेचर किए और भारत में आखिरकार, जो आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में भारत में मिलने का कार्य किया। और उसके बाद नेहरू जी ने अपनी पूरे सेना वगैरह को भेजकर आतंकवादियों को खदेड़ने का कार्य किया और बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाया। आपने देखा होगा आजकल भी ऐसा होता है कि अगर कोई
कोई बेटा बहुत आज्ञाकारी पुत्र है, मान लो उसके 2 पुत्र हैं, उसने अपनी ज़मीन खरीदी, खरीदने के बाद उसने क्या किया कि रजिस्ट्री जो कराई अपने पिताजी के नाम कराई। अब पिताजी अगर गुजर जाएंगे तो दोनों रजिस्ट्री जो होगी तो वो दोनों में बराबर बराबर पिता की संपत्ति कहलाएगी वो। और खरीदी बेचारे ने, छोटे ने या बड़े ने, जिसने भी खरीदी हो। तो इस प्रकार करना हो तो उसके पहले ही एक एग्रीमेंट बना दिया गया कि भैया भारत में अगर अब क्या होगा, जो जम्मू कश्मीर है वो भारत का एक हिस्सा होगा। यही बेहतरीन तरीके की राजनीति नेहरू जी ने करने का कार्य किया, जो कि आज बहुत महत्वपूर्ण है। नहीं तो आज भी बिना ही उसका पाकिस्तान कहता कि नहीं कश्मीर हमारो है, कश्मीर हमारो है ना। तो इस प्रकार का आपको बता दें, चीन का भी हिस्सा है ना, चीन ने भी थोड़ा बहुत कश्मीर को हड़प रखा है, पाकिस्तान ने वहाँ पर भी थोड़ा सा, भी मैप पढ़ाऊंगा ना तब बताऊंगा आपको, है ना। अब देखो यहाँ पर अखंड भारत में अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर किस प्रकार बेहतरीन सा रोल निभाने का कार्य किया। यहाँ की जो जनता थी कहीं ना कहीं मुस्लिम थी, लेकिन जो यहाँ का जो राजा था वो हरी सिंह था। इन्होंने उन्होंने कहा कि हम ना ही भारत में मिलेंगे और ना ही हम पाकिस्तान में मिलेंगे, हम अपना एक स्वतंत्र देश बनाने का कार्य करेंगे, जो कि मैं भी आपको बता चुका हूँ। तब क्या हुआ, पाकिस्तान से आतंकवादियों का घुसपैठ कर दिया। और हरी सिंह को पता जब लगा कि अब हम नहीं बचेंगे, तो हरी सिंह कहाँ पर गए, हरी सिंह नेहरू जी के पास आए। और नेहरू जी के पास आने के बाद कहा सरदार पटेल ने कहा, किसने कहा, सरदार पटेल ने कहा कि 26 ने कहा कि भैया डॉक्यूमेंट पर सिग्नेचर करना जरूरी है, तो सिग्नेचर करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा ठीक है भैया, 26 अक्टूबर 1947 को यह विलय पत्र पर हस्ताक्षर करवा दिए गए और भारत का अंग जम्मू कश्मीर बनने का कार्य किया गया। समझिए कितनी प्रकार की राजनीति हुआ करती थी। मैं आपको बता दूं, जिन्ना को जब यह एहसास हुआ कि नहीं भैया ऐसा नहीं होना चाहिए था, पाकिस्तान का हिंदू और पाकिस्तान देश नहीं बनना चाहिए था, तब तक राजनीतिक पार्टियां इतनी हावी हो चुकी थी कि उसको मरवा दिया गया। जिन्ना भी मर गया, जो कहती नहीं है, जो अपने लिए जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है उसमें खुद ही गिर जाता है। और जिन्ना ने भी कहीं ना कहीं अब दूसरों के लिए गड्ढे खोदे थे और उसमें वह खुद ही दफन हो गया और जिन्ना की यहाँ पर मृत्यु हो गई। और एक नई राजनीतिक पार्टियां पाकिस्तान में उत्पन्न हुई और भारत में भी कहीं ना कहीं विकसित। आपको बता दें इतनी समस्या 1947 में भारत देश में इतनी समस्या देखने को मिली। आपको बता दें कि किसानों के पास भारत में खाने को नहीं था। और नेहरू जी ने कहा कि अगर पहले पता, नेहरू जी की राजनीतियाँ पहले अपने ऊपर अप्लाई करते थे कि मैं ऐसा कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता। वो नेहरू जी ने कहा अपनी पत्नी से कि अपने घर में आज से एक ही टाइम का खाना बनेगा। नेहरू जी की पत्नी ने कहा ठीक है भैया। तो उन्होंने कहा कि शाम को जो होगा थोड़ा बहुत फल वगैरह खा के और हम सो जाएंगे। तो उन्होंने लगभग ऐसा 30 दिन किया। उन्होंने देखा कि नहीं मैं कर सकता हूँ, मेरा परिवार कर सकता है। तब उन्होंने जनता में घोषणा की आज से जो भारत देश के जो नागरिक हैं एक बार का ही खाना खाएंगे, क्योंकि उनने खुद अपने ऊपर करके देख लिया था कि ऐसा मैं कर सकता हूँ कि नहीं। अगर मैं ही नहीं कर सकता तो दूसरों से कैसे कह दूँ कि आप लोग यह कर लीजिए। तो जब नेहरू जी के ऐसे भाषण हुए तो भारत ने भी बेहतरीन तरीके से क्या बोलते हैं आपको, नेहरू जी का साथ देते हुए एक टाइम का खाने से व्यतीत काम किया। बताइए एक टाइम का खाना खाया है हमारे भारत देश ने। इतनी गरीबी देखिए, हमारा पहला रॉकेट देखे होगे ना आप, साइकिल पर लॉन्च हुआ, एक झाड़ के पेड़ से लॉन्च करना पड़ा। सोचिए इतनी गरीबी देखी भारत ने। और राज्य इतना विकसित होने के बाद आज लोग कहते हैं कि नहीं इंडिया का दम्बा है ना, दुनिया मानती है। इंडिया ने क्या हर कुछ दिया भैया, जीरो का आविष्कार इंडिया से हुआ। अगर जीरो ना मिलता तो भैया गैलेक्सी वगैरह चांद वांद पर घूमने का कार्य कर रहे हैं ना, जिंदगी में ना जा पाते। बेहतरीन मैथ के जादूगर, आपको बता दें जीरो का आविष्कार। इसके अलावा आपको चांद पर पानी की खोज किसने किया भैया, इंडिया वालों ने। इंडिया इज़ द बेस्ट कंट्री। इंडिया सच में एक विकसित, आप बता दें आने वाले समय में विकसित होने वाली है। और कहीं ना कहीं इंडिया का दमका बहुत बेहतरीन तरीके से चलने का कार्य करेगा। आगे बात करते हैं अपने टॉपिक पर। आखिर अपना टॉपिक देखो, इस सभी देशों रियासतों को मिलकर एक भारत का निर्माण किया गया और इस भारत में 4 राज्यों में बांटा गया। अब देखो कोई भी देश है, जैसे एक परिवार में एक बहुत बड़ी फैमिली होगी, तो परिवार में जब किसी भी चीज़ का विभाजन होगा तो कहेंगे भैया इस प्रकार से बांटो। जो मान लो आपकी कॉलोनी बहुत बड़ी है, तो उसमें क्या ब्लॉक बाई ब्लॉक रहते हैं कि भैया इतने ब्लॉक, ए ब्लॉक का ये
बी ब्लॉक, ये सी ब्लॉक, ये डी ब्लॉक, इस प्रकार ब्लॉकों में बटा होता था। तो अंग्रेजी मान लो एक बहुत बड़ा बता दें, ये मान लो भारत है, आप समझिए थोड़ा सा है। अब ये भारत है ना भैया जी, अब समझो आप थोड़ा सा, अरे बनना रहे ये तो मैप, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो ये भारत है, क्या है कहना सर, ये भारत है। अब भारत है, अब जो भारत देखेंगे आप तो इसको किस प्रकार विभाजित करें कि जिससे कि लोक शासन व्यवस्था बेहतरीन तरीके से चल सके, है ना, लोक शासन व्यवस्था अच्छे से चल सके। तो क्या किया अंग्रेजों ने, क्या किया आपको बता दें, इन रियासतों को विभिन्न भागों में बांटा गया और इसको किस ब्लॉक में, ए बी सी डी। ये ज़्यादातर जो क्वेश्चन आता है ना आईपीएस यूपीएससी के लेवल के क्वेश्चन आते हैं कि बताओ देशी रियासतों को किस प्रकार बांटा गया, 4 राज्यों में कौन कौन से भाग, कहना ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी, ठीक है। अब एक की अगर बात करें हम यहाँ पर देखिएगा, वह राज्य जहाँ पर अंग्रेजों का शासन था, वह राज्य जहाँ पर अंग्रेजों का शासन था, और वह राज्य कितने थे, कहना सर वह राज्य जो थे वो 9 होने का कार्य कर रहे थे। कितने राज्य थे भैया जी, 9 राज्य थे। बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पर हो जाती है कि वह राज्य जो अंग्रेजों के द्वारा शासन किए गए थे वो कितने थे, 9 राज्य हुआ करते थे। इसको किस में रखा जाएगा, कहना सर जी ए सेक्टर में रखा जाएगा। बी सेक्टर की बात करें तो वह राज्य जो देसी रियासतों का शासन था, जिसमें देसी रियासतों का शासन था वो कितने थे, वो भी 9 हुआ करते थे। कितने थे, 9 थे, तो उसको बी ब्लॉक में रखा गया। इसका सी ब्लॉक की बात करें तो सी ब्लॉक की अगर हम बात करें तो वह बड़े बड़े शहर जहां पर अंग्रेज केवल उस शहर पर ही कब्जा किए थे, वो कितने थे, 10 थे, जो बड़े बड़े कौन थे, बड़े बड़े शहर थे। डी ब्लॉक की बात करें तो इसमें केंद्र शासित प्रदेश था, वो भी एक ही था उस टाइम पर, तो एक केंद्र शासित प्रदेश को रखा गया था जो कि बहुत महत्वपूर्ण था। इसके बाद आपको बताएं कि ऐसी व्यवस्था रही, आपको बता दें भारत देश को आपको बता दें सभी संस्कृतियों वाला कहा जाता है, सभी भाषाएं यहाँ पर आपको देखने को मिलती हैं, सभी का कल्चर आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, विभिन्न विभिन्न प्रकार की आपको बताएं कल्चर, विभिन्न प्रकार के पहने कपड़े वगैरह, लैंग्वेज वगैरह, स्थितियाँ वगैरह, सब कुछ आपको अलग अलग देखने को मिलता है भारत देश में। इसके अलावा क्या हुआ, लेकिन समस्याएं बहुत ज़्यादा होने लगी, क्योंकि अगर 9 राज्य हो गए एक जगह पर और उसका एक मुखिया होगा तो कहीं ना कहीं 9 राज्य में बहुत ज़्यादा लोग हो जाएंगे, और लोग होने के बाद आप उन पर ध्यान नहीं दे पाएंगे किसी भी हाल में। तो क्या हुआ आप समझिए, उनने कहा कि भैया अब मान लो एक तरफ है, यहाँ पर मान लो पंजाब है और यहाँ पर चेन्नई है, अब दोनों की भाषा मैच नहीं खाएगी ना, उसको उनकी भाषा समझ में ना आएगी, इनको उनकी भाषा समझ में ना आएगी। तो उन्होंने कहा भैया मान लो बी ब्लॉक, मान लो वो बी ब्लॉक में अब 9 हैंगी, अब 9 में एक तरफ चेन्नई भी और एक तरफ क्या है कहना सर, चेन्नई भी है और एक तरफ पंजाब भी है। बड़ा कन्फ्यूजन, लोगों में चीज़ें समझ में नहीं आती थी। तो क्या हुआ आगे बात करेंगे हम, समझिए। पहली कमेटी का गठन किया गया, एस के धर कमेटी ने कहा, ये किस लिए कहने, उन्होंने कहा भैया भाषाई आधार पर गठित करने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया, और सबसे पहले 1948 में, किस में कहना सर जी 1948 में, 1948 में इस कमेटी का गठन कर दिया गया। और कमेटी का गठन करने का एकमात्र उद्देश्य था, कमेटी ने विरोध किया कि भैया हम भाषाई आधार पर किसी भी राज्य का गठन नहीं होने देंगे, क्या भाषाई आधार पर राज्य का गठन नहीं होने देंगे, इसके इधर कमेटी ने कहा। और कल हम आपसे वार्ता करेंगे कि किस प्रकार भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन हुआ, आंध्र प्रदेश किस प्रकार बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ा, और क्या थे कारण जिस पर नेहरू जी को विवश होना पड़ा भाषाई आधार को गठित करने के लिए। एक्चुअली पता, नेहरू जी खुद नहीं चाहते थे वो कि भैया भाषाई आधार पर राज्यों का गठन हो, है ना, क्योंकि देखो कहीं ना कहीं राजनीतिक प्रेशर भी रहता है, लोगों का भी प्रेशर रहता है, कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण। देखो प्रधानमंत्री जो होता है उसको सभी तरीकों को सोचना पड़ता है, एक एंगल से लेके बात नहीं कर सकता है वो ना, सभी चीज़ों को देखना पड़ता है। आप तो क्या है, चाय पीजिए, एक बेहतरीन से ढाबे पर बैठे हैं और चाय पी रहे हैं और आप अखबार पढ़ रहे हैं और कहेंगे यार मोदी जी ने ऐसा नहीं किया, उनने ऐसा नहीं किया। भाई जो जहाँ पर रहता है ना उसको उसकी जिम्मेदारियों का एहसास होता है। आपको बता दें, जो जितना बड़ा आदमी होगा उसकी पता वो अपने परिवार के ऊपर अपने ऊपर एक 10 मिनट का समय नहीं दे पाता भाई, 10 मिनट का समय नहीं दे पाता। मोदी जी की भी बात कर ले तो उनको भी बहुत ज़्यादा काम होते हैं। आप क्या समझते हैं, क्या वो फालतू बैठे हैं क्या, उन्हें टीवी देखने का टाइम ना मिलता होगा? भैया जो जितनी बड़ी पोस्ट पर होगा कहीं ना कहीं वो अपने जीवन में उतना ही व्यस्त होगा, उसके पास इतना समय नहीं होगा कि वो। अब इसका एक बेहतरीन सा उदाहरण मैं आपको बता दूं, आपने देखा है रोल्स रॉय का नाम सुना है?
रॉयल्स रॉय एक कार की कंपनी है, बहुत बड़ी ब्रांडेड है, ब्रांड की कार को बनाने का कार करती है, कार बनाती है रॉल्स रॉय। आपने रॉल्स रॉय की कार को एडवर्टाइज आपने कभी टीवी पर देखी है? कभी ना देखी होगी, कभी भी नहीं देखी होगी। इसका एकमात्र कारण यह है कि उस कार को वह लोग खरीद सकते हैं जो बहुत पैसे वाले होते हैं, बहुत पैसे वाले, पैसे वाले नहीं, जो बहुत पैसे वाले होते हैं, अंबानी टाइप, वो लोग ले सकते हैं। और उन लोगों के पास इतना समय ही नहीं होता है कि वो आपकी टीवी देखें। अब टीवी पे ऐड दिखाने का उनका कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि टीवी जो लोग देखते हैं वो जो कि कम पैसा कमाते हैं, लगभग 30-40 हज़ार रुपये कमाते, 50 हज़ार रुपये महीने कमाता होगा, वो टीवी देखता होगा। और उससे नीचे वाले तो सभी देख ही रहे। जो ज़्यादा पैसे वाला होगा वो टीवी कभी देखता ही नहीं है। आपको बता दें, रोल्स रॉय के जो ऐड आते हैं ना, बड़े बड़े फोन्स के फीचर्स में आपको देखने को मिलते हैं, बड़ी बड़ी चैनलों पर आपको देखने को मिलते हैं, बट टीवी पर रोल्स रॉय का आपको ऐड कभी भी नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि उनको पास जो खरीद सकते हैं उनको इतना समय ही नहीं होता कि वह उस टीवी को देखें और उनकी ऐड को देखें। और इन लोगों को दिखाने को कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये लोग अफोर्ड ही नहीं कर सकते, वो इतनी महंगी कार होती है ना। तो कहीं ना कहीं आज आपको टॉपिक किस प्रकार का लगा, कैसा लगा आज का टॉपिक, जल्दी से बताइएगा। और सच में आज के कंटेंट में बहुत दम थी। इसके अलावा कल आपको बता दें, अखंड भारत जेपी मेनन कमेटी वगैरह होगा। जेपी मेनन भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश का क्या गठन हुआ, क्या कारण रहे, क्या मुख्य रूप से विशेषताएं थी, सारी चीज़ों के बारे में कल हम वार्ता करेंगे, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है आपके जीवन के लिए तथा आपके एग्जाम के लिए। कल मिलते हैं आपको। भैया जी, आपके लिए एक विशेष सूचना यह है कि अग्निपथ बैच लॉन्च हो चुका है। आप लोग बेहतरीन तरीके से उसको इतना बढ़िया तरीके से प्यार दीजिए कि उसको बेहतरीन अपर लेवल पर चीज़ें चली जाएँ। ये अग्निपथ जो बैच है अपना, कहीं ना कहीं बहुत बेस्ट बैच होने का कार्य कर रहा है। और इसको उतना ही प्यार दें जितना कि आपने बाहुबली बैच और राम सेतु बैच को देने का कार्य किया। अब राम सेतु बैच को तो ख़त्म समाप्ति की ओर है, और कहीं ना कहीं बहुत बेहतरीन सा टॉपिक था राम सेतु बाहुबली बैच में। हमने बहुत कुछ पढ़ा, बहुत कुछ सीखा। और बॉटनी भी स्टार्ट करने से पहले एक बार रिवीजन कर लेंगे, जिससे कि सारी चीज़ें आप को दिमाग में क्लियर हो जाएं, कोई दिक्कत नहीं होगी। 2023 के आखिरी तक आपके पास एक बेहतरीन सी जॉब होगी, इस बात की गारंटी फ्यूचर एकेडमी XYZ के माध्यम से मैं देने का कार्य कर रहा हूँ। ठीक है, टेंशन मत लीजिए। और भैया जी देखो, सपोर्ट करना पड़ेगा, आप मेरा सपोर्ट करिएगा, हम आपका पूरा सपोर्ट करेंगे, कोई टेंशन नहीं होगी। बस वीडियो को शेयर वगैरह कर दीजिए करेगा। और जो नए विद्यार्थी हैं, जल्दी से क्या करेंगे, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर करके आए अपने यार दोस्तों चाहने वालों के साथ, क्योंकि आज की जो वीडियो थी कहीं ना कहीं बेहतरीन गजब और लाजवाब होने का कार्य कर रही थी। इन्हीं चंद शब्दों साथ बता लेना चाहूँगा, जीवन में आनंद रहिएगा और आगे बढ़ते रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जरूर स्क्रीनशॉट ले लें और पढ़ लें बहुत बेहतरीन तरीके से, है ना। आज की क्लास कैसी लगी जल्दी से बताओ, जानदार शानदार थी कि नहीं थी, है ना। चलो ठीक है, रखते हैं। श्री राधे।